बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक कमर्शियल रेसिपी को लेकर, जिसका नाम लाहौरी खोए वाले चने हैं। इस रेसिपी में ना ही अदरक का इस्तेमाल होगा और ना ही टमाटर का, और फिर भी बहुत ही रिच टेस्ट है इसका। आप इसको बनाएंगे और जब खाएंगे हैरान हो जाएंगे कि ये खोए वाले चने आपने बनाए हैं। ये रेसिपी जुगनू फूड की है, उन्होंने ये रेसिपी हमारे साथ कमर्शियल शेयर की, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं भी ट्राई करती हूँ और अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को कोई भी मेरी बहन या भाई कमर्शियल तौर पर इस रेसिपी को यूज़ करके कारोबार करना चाहें तो बेधड़क होकर शुरू कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ ही रहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पाव चने ले लिए थे 250 ग्राम, जिनको मैंने रात भर जो है भिगो के रखा था। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मीठा सोडा डालकर सुबह उठकर वो पानी मैंने बदला नहीं, उसी पानी को मैंने कढ़ाई में डाला और साथ में 1.5 लीटर पानी और डाला, उसको उबलने के लिए रख दिया। तो उबलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग आ गई है। ये झाग हम अच्छे से उतार लेंगे। अच्छा, झाग उतारने के बाद यहाँ पे कुछ मसाले हैं खड़े, वो हम डाल लेंगे। एक तेज़पात है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और 8 से 10 लौंग हैं और एक बादियान का फूल। तो ये इस पानी में, उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये गलेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पर मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब करीब, ये मेरे पास घी है। ये चने घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और 1 कप मैंने जो है प्याज का पेस्ट डाल दिया। बदकिस्मती से इस टाइम पे लाइट ऑफ हो चुकी थी तो मैं पेस्ट नहीं बना सकी। मैंने इसको वो कुंडी डंडे में उसके साथ पीस लिया था, तो बहुत अच्छे से बारीक सा पीस लिया, आप देख सकते हैं। लेकिन पेस्ट ग्राइंडर में होना था अच्छे से, तो इसलिए वो तो लाइट की वजह से मैं नहीं कर सकी। और साथ ही में इसके 2 टेबलस्पून मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और साथ ही इसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अच्छा, ये चने इतने टेस्टी क्यों बनते हैं, इसका सारा किरदार जो है इस मसाले पर है। इसकी बुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। साथ ही में इसके 125 ग्राम मैंने यहाँ पे दही का ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे पहले, फिर हम इसमें डालेंगे ताकि इसमें दाना नहीं बने। अच्छा, ये मसाला भूनते हुए उन्होंने 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 3 से 4 अदद छोटी इलायची खोल के डाली थी, जो कि मैं भूल गई, मैं नहीं डाल सकी। तो फिर भी बहुत ही कमाल के बने थे, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें आप उसमें ग्राइंडर में पेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लाइट नहीं थी इस वजह से। तो हाँ, ये 1 टीस्पून मैंने नमक का इसमें डाल दिया है। आप ये 1-1, 2-2 मिनट के वक्फे में भी डाल सकते हैं या इकट्ठी भी डाल सकते हैं। बस आपने मसाले की भुनाई ज़बरदस्त किस्म की करनी है। हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के भी इसकी आप 1 से 2 बार अच्छे से इसकी जो है आपने भुनाई कर लेनी है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा चम्मच पर उठा के हल्की सी स्मेल ले सकते हैं कि कच्ची स्मेल इसकी चले गई है या कि नहीं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे चने भी हमारे उबल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस कदर उबले हुए होने चाहिए। तो इनको मैंने अलग बर्तन में डाल लिया था। इसमें से हम 1 कप चने के निकाल लेंगे और उसका हमने पेस्ट बनाना है। और वहाँ पे मसाला भी हमारा भुन चुका है और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल था, जिसको तरी कहते हैं, वो हमने अलग से निकाली। ये बाकी हमारा मसाला रह चुका है, आप देख सकते हैं। जो मैंने चने निकाले थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, देखें। तो इस टाइम पे लाइट आ चुकी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने इसमें इसका पेस्ट बना लिया। तो असल में जो ये खोए वाले चने होते हैं उनका खोया ये होता है, आप देख सकते हैं। ये उनका खोया होता है जो हमें खोए वाले चने करके वो बेचते हैं। लेकिन जो भी है टेस्ट कमाल का खोए वाला ही आता है, खोए मलाई वाला ही आता है। तो अभी वो मैंने पेस्ट डाला। पेस्ट के बाद हमने यखनी में से चने निकाल लेने हैं, यखनी नहीं डालनी। तो ज़रूर ये नहीं है कि यखनी आपने डालनी नहीं है, मतलब फ़िलहाल आपने अगर ज़रूरत महसूस हुई थोड़ा सा पतला करना तो आप डाल सकते हैं। 1 कप इसमें दूध का जाएगा। जुगनू फूड वालों ने दूसरा डिब्बे का दूध यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे घर वाला ही दूध यूज़ किया है, लेकिन इससे भी कमाल का टेस्ट बना है। इससे पता चलता है कि आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसमें। आप सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, काला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1 टीस्पून, क्योंकि ये सारी जो हम खोए वाले चने हैं इसमें सिर्फ हरी मिर्च गई है और ये सफ़ेद मिर्च गई है, इसी पे ये बने हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। ये पत्ते को हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा बबल आने तक पकने देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी पतली अगर आप चाहते हैं तो आप वही वाला यखनी वाला पानी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चने हमारे रेडी हो चुके हैं। जो तरी हमने निकाल के रखी थी वो इस टाइम पे हम डालेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो वो फिर मिक्स हो जाती है, तरी का पता भी नहीं चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसको बेधड़क होकर इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई करें, 1 पाव चने की बनाई है, आप भी ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको नान के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में सलाद रखें, साथ में चटनी रखें, ज़बरदस्त कमाल होगा। कोई भी जान ही नहीं सकेगा कि आप होटल से ये लेके आए हैं या कि आपने घर में तैयार किए हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ और जुगनू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमें अच्छी सी रेसिपी दी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।